हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम एस्टिमेशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लेमन-शेफे थ्योरम। तो लेमन-शेफे थ्योरम आपको पहले ही मैंने बताया था कि लेमन-शेफे थ्योरम ना हमेशा यूएमवीयूई के लिए यूज की जाती है। यूएमवीयू आपने पढ़ा है, विच इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। मतलब जब भी हमें कोई भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर लोअर वेरिएंस के साथ फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम के साथ हम उसको फाइंड आउट करते हैं जिसका नाम है लेमन-शेफे थ्योरम। तो ये स्टेट करती है कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट और एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स टीएक्स होना चाहिए एंड साथ में एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर थीटा होना चाहिए जो इक्वल टू होता है जी टी एक्स के। ठीक है, देन थीटा कैप इज द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा। तब हम कह सकते हैं, मतलब अगर हमारी ये चीजें सेटिस्फाइड होती हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा थीटा कैप जो है वो यूएमवीयूई है, विच इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, अब इसका सिंपल वर्ड्स में एक डेफिनेशन है दैट इफ योर एस्टिमेटर इज बेस्ड ऑन अ कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड इज अनबाइज्ड, इट इज द बेस्ट पॉसिबल अनबाइज्ड एस्टिमेटर, दैट इज यूएमवीयूई। मतलब यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर वो दोनों चीजें क्लैरिफाई करता है, कंप्लीट भी है, साथ में कोई सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में सफिशिएंट भी है, साथ में अनबाइज्ड भी है, मतलब भाई एक गुण दो गुण के साथ एक गुण एक्स्ट्रा है, अनबाइज्ड भी है, तो उस केस में बोलते हैं बेस्ट है, बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर। इसका एग्जांपल है लेट x1 x2 अप टू xn। ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स का जो कि क्या है आईआईडी सभी को पता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सभी को पता है कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मतलब जो एक दूसरे की से अलग है बट एक दूसरे के ऑपोजिट्स भी है, मतलब सेम भी है। समझ आया? नाउ ये हमें फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पैरामीटर्स है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, जहां पर हमारे जो सिग्मा स्क्वायर है वो क्या है, नोन है। मतलब हमारा सिग्मा स्क्वायर नोन है, मतलब हमारा जो अननोन पैरामीटर हुआ, मतलब जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो क्या हुआ हमारा म्यू, और जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो गिवन है वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इस केस में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू इज योर एक्स बार। ये सभी को पता है, हम स्टार्टिंग से इस चीज को करते हैं एस्टिमेशन में कि हमारा जो एक्स बार है उसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो म्यू है उसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कौन है, एक्स बार। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है, जब से हमने एस्टिमेशन स्टार्ट की है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक्स बार इज ऑल्सो कंप्लीट फॉर म्यू, मतलब जो हमारा सैंपल मीन है वो क्या है, एक पॉपुलेशन मीन के लिए क्या है, कंप्लीट है। मतलब बस मुझे उतना ही चाहिए, मुझे उसके अलावा नहीं चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो, मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा चावल थोड़ी सी दाल चाहिए, बस उतना ही मेरे लिए काफी है, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ एक्स बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू। ये भी हमें पता है बिकॉज जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालते हैं वो म्यू के इक्वल आती है, तो यही चीज तो बताई गई है कि एक्स बार इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, लेमन-शेफे थ्योरम लगाते हैं। लेमन-शेफे थ्योरम मतलब जिसमें हम देखते हैं कि वो कंप्लीट भी होना चाहिए। ठीक है, पहले देखते हैं कंप्लीट होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। देख सकते हो कंप्लीट भी है, ऊपर हमने देखा कि सफिशिएंट भी है, साथ में ये अनबाइज्ड भी है। मतलब हमारी तीनों जो जिसको बोल सकते हैं अपनी जो मैंने इच्छा रखी है, मेरी जो कंडीशंस है, हाँ कंडीशंस राइट वर्ड है कि मैंने अगर कंडीशंस रखी कि मेरी 3 कंडीशंस है, कंप्लीट, सफिशिएंट और साथ में क्या है, अनबाइज्ड, मतलब तीनों मेरी फुलफिल हो गई, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा एक्स बार जो है वो क्या है, UMVUE ऑफ म्यू। इट इज द बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर विद लीस्ट वेरियंस। क्योंकि अगर हमने पहले ही बोल दिया इसको कि ये UMVUE है तो ऑब्वियसली तो फुल फॉर्म तो यही बता रही है कि इसका क्या है, लो वेरियंस है, लीस्ट वेरियंस है। तो इस बेसिस पे आज हमने एक थ्योरम किया जिसका नाम है लेमन-शेफे थ्योरम, जो कि बेस्ड है UMVUE के ऊपर, जो कि है हमारी यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपको पूरा टॉपिक क्लियरली समझा दिया है, बट फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज बता देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज वो भी स्पेसिफाई कर दीजिएगा। और इवन अगर कोई अच्छी आप ये दे सकते हो कि ये चीज ऐड कर सकते हो आप, ये चीज नहीं, मतलब इस चीज पे ज्यादा फोकस करो मेनली, तो आप वो भी बता सकते हो। आई विल लव टू ऐड दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वन। तब तक के बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।